आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड, एंड्रॉइड वर्सेस आईओएस। बस दो घोड़ों की रेस है जिसमें एंड्रॉइड और आईओएस दौड़ रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे। मार्केट में कंट्रोल 75% एंड्रॉइड का है और 23% आईओएस का है, और बाकी छोटे मोटे फ़ोनों का। दोनों कंपनियां बहुत फेमस है, उनके बहुत से फ़ैन भी हैं। एक साइड एंड्रॉइड और एक साइड एप्पल। तो एप्पल प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाता है, एप्पल को छोड़ के कोई एंड्रॉइड नहीं जाने वाला है। आईफोन के बारे में यही बोला जाता है कि आईफोन बहुत ही महंगा है। तो क्या ये सही बात है? तो चलिए इस ग्राफ को देखने के बाद आपको समझ में आएगा आखिर इन दोनों में बेस्ट कौन है। बेस्ट जानने से पहले, इनकी कंपैरिजन करने से पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले एंड्रॉइड की हिस्ट्री से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग आईफोन पे। आईफोन की जो कंपनी है वो फाउंड हुई थी 2003 में। एनरी रूबिन फाउंडर थे एंड्रॉइड के। एंड्रॉइड कंपनी को आखिर में बनाया गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कैमरा, बट कुछ समय बाद उन्होंने अनाउंस किया कि ये अब फ़ोन्स भी बनाने वाली है। तो कुछ लोगों को ये आइडिया बहुत बेकार लगा, तो उन्होंने कंपनी छोड़ दी। बहुत लोगों ने तो ये भी कहा कि ये कंपनी तो अपने ऑफिस की बिल्स भी नहीं पे कर पाएगी, ये तो लॉस में जाएगी। तक कि उनके क्लोज फ्रेंड्स ने भी उन पे ट्रस्ट नहीं किया, बट गूगल ने ओएस पे ट्रस्ट किया। धीरे धीरे एंड्रॉइड ने गूगल की मदद से अपनी एक कंपनी बिल्ड कर ली। से बहुत से टॉप सीक्रेट्स थे जो गूगल ने अभी तक रिवील नहीं किए थे कि एंड्रॉइड के साथ उन्होंने क्या बिल्डअप किया है, क्या करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। उसी कंपटीशन में आईफोन ने भी एक बड़ा बॉम्ब लॉन्च किया। आईफोन ने एक अपना टच स्क्रीन फ़ोन लॉन्च किया। गूगल एंड्रॉइड सिस्टम सिर्फ कुछ ही स्टैंडर्ड फ़ोन के लिए था, ना कि टच स्क्रीन। इसके बाद गूगल की हालत ख़राब। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सब कंपनियों ने स्टैंड लिया और एक जगह आकर सारे स्मार्टफोन को लॉन्च किया। सब कंपनियों ने मिलकर एक अलायंस बनाई जिसमें गूगल, सैमसंग, एचटीसी, मोटरोला और अन्य कंपनियां थी। उसके बाद उन्होंने बहुत से वर्जन लॉन्च किए, किटकैट, मार्शमेलो, कपकेक, डोनट, किटकैट, एटसेट्रा। इवन आप ये सोच रहे होंगे कि गूगल एंड्रॉइड ने इसे फूड्स के नेम पे क्यों रखा, एक सॉफ्टवेयर को फूड्स के नेम पे। गूगल एंड्रॉइड ने इसका आंसर दिया क्योंकि उनके सारे सॉफ्टवेयर एज अ स्वीट्स की तरह काम कर रहे थे। HTC ड्रीम अमेरिका में लॉन्च हुआ, उसका एंड्रॉइड बहुत बेस्ट था, लोगों ने ये कहा। अब एप्पल और iOS ने मिलकर एक डिसीजन लिया, उसका सारा लोड स्टीव जॉब्स पे आया। उन्होंने कहा फ़ोन को पतला कर दो, एक ऐसा मॉडल बनाओ कि जो हाथ में लेने में बहुत प्रीमियम लगे। उसके बाद एप्पल ने एक अपना नया डिज़ाइन लॉन्च किया, एप्पल OS 1। हर जगह आईफोन के ही चर्चे होने लगे। आईफोन हर जगह रैंक कर रहा था, हर जगह आईफोन वायरल हो गया था, आईफोन हर जगह ही पॉपुलर हो रहा था धीरे धीरे। उसके बाद सब एक्सपर्ट बोल रहे थे कि ये इतना पतला कैसे है, इतना स्लीक कैसे है। आईफोन के शेयर्स बढ़ने लगे, आईफोन के रिव्यूज़ बहुत बेटर आ रहे थे, हर जगह से आईफोन की ही चर्चे हो रहे थे। आईफोन के बहुत प्लस पॉइंट थे, आईफोन सबको पसंद आ रहा था, सबके हाथ में बस आईफोन ही नज़र आ रहा था। बट उसके एक प्लस पॉइंट और उसके माइनस पॉइंट भी थे। आईफोन अच्छा तो था बट बहुत महंगा था, बहुत कॉस्टली था, सब उसे नहीं ले पाएंगे। उसी के कंपैरिजन में एंड्रॉइड बहुत सस्ता था, आपको फीचर्स भी बहुत अच्छे खासे मिल रहे थे। तो आईफोन क्यों लेने जाए? बहुत से लोगों के लिए प्राइस कोई मैटर नहीं करता था। धीरे धीरे आईफोन के रेट के ही जैसे एंड्रॉइड का भी प्राइस बढ़ने लगा। आईफोन की प्राइस और बढ़ती गई, बट आईफोन की पॉपुलैरिटी और बढ़ रही थी, भले उसका प्राइस बढ़ जाए। उनके बेस्ट सेलिंग फ़ोन्स को रोका नोकिया ने। ये कंपैरिजन हुआ, फ्लोर पे से गिराने से आईफोन टूट जा रहा था, बट नोकिया का फ़ोन नहीं टूट रहा था और उसका बैटरी बैकअप भी बहुत तगड़ा था। उसके कुछ टाइम बाद आईफोन ने लॉन्च किया आईफोन 6 एंड आईफोन 6 प्लस, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों ने उसे 220 मिलियन यूज़र किया। यही एंड्रॉइड सैमसंग गैलेक्सी S4 उतना मार्केटिंग नहीं कर पाया, उनके बायर सिर्फ 80 मिलियन यूज़र ही रह पाए, उनके यूनिट्स 80 मिलियन ही बिके। फ़ोन ने और फ़ोन लॉन्च किए, आईफोन 5 और आईफोन 7 प्लस, उन्होंने 70 मिलियन यूनिट्स को बेचा। 7 एंड आईफोन 7 प्लस उन्होंने 65.9 मिलियंस का मार्केटिंग किया। फोर्स वेरिएंट को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली।
इस मार्केटिंग शेयर को देखिए, ये 2009 के मार्केटिंग शेयर है, जिसमें थर्ड प्लेस पे एंड्रॉयड, सेकंड प्लेस पे आईफोन, फर्स्ट प्लेस पे सिम्बियन, जिसमें बहुत सी कंपनियां, नोकिया जैसे हैंडसेट बनाने वाली कंपनियां, धीरे धीरे ये कंपनियां एक दूसरे को टैकल करके आगे बढ़ रही हैं। कभी आईफोन आगे तो कभी एंड्रॉयड आगे, ऐसे ही ये ग्राफ आगे पीछे बढ़ रहा है। धीरे धीरे आईफोन को टैकल करके एंड्रॉयड बहुत आगे बढ़ गया और आईफोन धीरे धीरे पीछे रह गया। सिंस 2013 तक एंड्रॉयड ने मार्केट पे अपना कब्जा बना लिया और एंड्रॉयड की 20% तक पॉपुलैरिटी रह गई। एंड्रॉयड ने आईफोन को बहुत ही पीछे छोड़ दिया था। मार्केट का किंग एंड्रॉयड हो गया था। ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा ही बिक रही है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ की आईफोन बहुत महंगा था, बट आईफोन की पॉपुलैरिटी उतनी अच्छी खासी नहीं थी। बट एक आर्टिकल आया 2018 में, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने अपने में आपस में बात की और कौन सा फ़ोन सबसे बेटर रहेगा उस पर एक आर्टिकल 2018 में बाहर आया। आईफोन के 2 फ़ोन उस लिस्ट में थे और मोटरोला, नोकिया और ब्लैकबेरी जैसे फ़ोन उसमें थे। एंड्रॉयड का वहाँ ना नाम था ना कोई फ़ोटो। लिस्ट में किसी भी तरीके का एंड्रॉयड फ़ोन का नाम नहीं था। मतलब ये था कि अभी तक कोई ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन नहीं बना जो बेटर हो। यहाँ आगे बढ़ते हैं 2019 में। 2019 में भी आईफोन एंड्रॉयड को ओवरटेक नहीं कर पाया। यहाँ पर भी सैमसंग के फ़ोन एप्पल पे भारी थे। अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत थी एप्पल से। एप्पल उतना नहीं बिक रहा था जितना सैमसंग के फ़ोन्स बिक रहे थे। एक लिस्ट आई जिसमें टॉप 10 फ़ोन्स का नाम था, बट उसमें एप्पल का कोई भी नामो निशान नहीं था। एक्सपर्ट्स की राय माने तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हवाई, सैमसंग, एक्सॉर्मी और वन प्लस के फ़ोन्स बेटर है। बहुत से लोगों की अपनी अपनी राय होती है। फ़ोन के गिरने को लेके बहुत डरते हैं, जैसे कि अगर कोई प्रीमियम फ़ोन हाथ में लेकर और वो गिर गया तो उसका क्या होगा। इसीलिए आप चीपेस्ट फ़ोन के लिए प्रिफर करते हैं। ये सब छोटी मोटी बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दोबारा एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद ये जानने का मौका मिलता है कि इसमें से कौन सा बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। फर्स्ट थिंग, एंड्रॉयड। एक्सपर्ट पॉइंट आउट करते हैं कि एंड्रॉयड बहुत से वेरिएंट्स देता है और एंड्रॉयड्स के बहुत सारे फ़ोन हैं जो बहुत अच्छे खासे फीचर्स देते हैं। अगला पॉइंट है ऐप्स। एंड्रॉयड फ़ोन्स 3.5 मिलियन ऐप सपोर्ट करते हैं, हालांकि iOS 2.5 मिलियन ऐप सपोर्ट करता है। यहाँ की आईफोन के यूज़र कहते हैं कि iOS जो है क्वालिटी ऐप्स रखता है और एंड्रॉयड फ्री ऐप्स रखता है 3.5 मिलियन, इसलिए एंड्रॉयड फ्री ऐप्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। भी कहा जाता है कि ऐप स्टोर जो है प्ले स्टोर से बेटर है। यहाँ कंपैरिजन आ जाता है मैप्स को लेकर, गूगल मैप्स या एप्पल मैप्स। यहाँ हालांकि सब बोलते हैं कि एप्पल मैप्स अब बेटर होते जा रहा है, एट द एंड गूगल मैप्स को ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, बैटरी। ऐसी चीज़ है ये बैटरी जो सबसे ज़्यादा प्रीफर की जाती है कोई भी फ़ोन में। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसका फ़ोन तुरंत डाउन हो जाए, बल्कि बैटरी उतनी भी बुरी नहीं है जितना उसे बोला जाता है। बट ये है कि उसी प्राइस में आपको बहुत अच्छी बैटरी वाला एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाता है। एक्सपर्ट्स भी एग्री करते हैं कि बैटरी ज़्यादा बेटर एंड्रॉयड की होती है, ना कि आईफोन की बैटरी। बहुत से ऐसे फीचर है जहाँ एंड्रॉयड को एप्पल पछाड़ देता है, सिक्योरिटी के मामले में, प्रीमियम फीचर्स के मामले में। आगे बढ़ते अपने फोर्थ पॉइंट पे, कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन किसकी बेटर, किसकी थीम, किसकी सिंप्लिसिटी बेटर है। तो यहाँ पर आईफोन की सिंप्लिसिटी बहुत बेटर है कि एंड्रॉयड के फीचर्स अच्छे हैं बट थीम उतना अच्छा नहीं है। अगर आपको अपना फ़ोन बेचना पड़ जाए अपने न्यू फ़ोन के लिए तो क्या लगता है एंड्रॉयड आपको कितने पैसे देगा? एंड्रॉयड का रीसेल वैल्यू उतना अच्छा खासा नहीं है, हालांकि आईफोन का रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। आप एक अच्छा फ़ोन आईफोन को बेचकर ले सकते हो। इस वीडियो के एंड में पहुंचते पहुंचते बस यही पता लगता है कि जिसकी जैसी प्रेफरेंस, जिसको जो पसंद है, जिसको प्रीमियम पसंद है और जिसको फीचर्स वाले फ़ोन पसंद है, वो अपनी अपनी चॉइस से फ़ोन ले सकते हैं, तो अफोर्ड कर सकते हैं, वो आईफोन ही लेना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे फैक्ट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।